हेलो बच्चों, आज हमारा एक और प्रश्न है। हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियमों की पुष्टि करो। इससे पहले हमने परावर्तन के नियमों की पुष्टि करने वाला प्रश्न किया था। अब ये एक नया प्रश्न है, अपवर्तन के नियमों की पुष्टि करना है। अपवर्तन के नियमों की पुष्टि करना, ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में कई बार आया है और आगे भी आ सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चित्र ड्रा करेंगे। लेकिन चित्र ड्रा करने से पहले हम देखें कि जो आपके आपतन के नियम है वो दो प्रकार के कौन कौन से हैं। तो पहला नियम है कि आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम कहलाता है स्नेल का नियम कहलाता है। स्नेल का नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है आपका ज्या का अर्थ होता है साइन से। साइन आई बटे साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे हम 1/2 बोलते हैं। इसका अर्थ होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और ये आप जानते हैं ये बराबर होता है v1 बटे v2, यानी पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो ये दोनों नियम आप याद रखिएगा और इसी की पुष्टि हम करेंगे आपके प्रश्न में। इसके लिए सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। देखेंगे आप चित्र। सबसे पहले एक सघन माध्यम बनाएंगे। देखिए ये सघन माध्यम है। ये सघन माध्यम बना रहे हैं हम। ये आपका सघन माध्यम बन गया। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये आपका सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है। प्रकाश किरण, दो प्रकार की प्रकाश किरणें आ रही हैं यहाँ पर। देखिए आपतित प्रकाश किरण आ रही है, एक ये प्रकाश किरण आ रही है और एक ये वाली प्रकाश किरण आ रही है। पिछली की भांति हम इसको नाम दे दें एक्स ए। ये ए प्रकाश किरण है, एक्स ए। ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश किरण है एक्स ए, ये आपतित हो रही है। एक प्रकाश किरण आपकी वाई बी, ये आपतित हो रही है। बी बनाते हैं सबसे पहले। ए बी, ये तरंगाग्र हो गया आपका ए बी। ए बी क्या हो गया आपका तरंगाग्र हो गया।
हम लिख लेते हैं एक्स ए और वाई बी ये आपतित किरणें हैं और ए बी आपका आपतित तरंगाग्र है। अब आप जानते हैं कि ए बिंदु पर हम एक अभिलंब की यदि रचना करें, ये आपका अभिलंब हो गया एन डैश। हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये देखिए, ये अभिलंब की ओर झुक गई है, इसलिए ये कहलाएगा आपका आपतन कोण आई और ये कहलाएगा आपका अपवर्तन कोण आर। ये तो आप जानते होंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ से प्रकाश किरण अपवर्तित हुई है और ये मान लीजिए सी तक पहुँचती है, तो जितने समय में प्रकाश किरण ए से सी तक पहुँचती है उतने समय में ये जो बी प्रकाश किरण है ये डी तक पहुँचती है। ये जो आपतित किरण है वाई बी ये उतने समय में डी तक पहुंचती है। ये देखिए, ये डी बिंदु हो गया। और फिर से हम यहाँ पर एक अभिलंब की रचना करें। यहाँ पर हम एक अभिलंब की रचना करते हैं। इस अभिलंब का नाम दे देते हैं हम एम डैश। तो एन डैश और एम डैश क्या हो गए, ये अभिलंब हो गए। यहाँ पर भी प्रकाश किरण ये अपवर्तित होगी आर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जितने समय में प्रकाश किरण ए से सी तक जाती है उतने समय में प्रकाश किरण बी से डी तक जाती है। अब हम सी और डी को मिला देंगे। सी और डी को हमने मिला दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये कोण आपतन का कोण है आई और ये कोण जो है अपवर्तन का कोण है आर। जैसे पिछले परावर्तन के समय हमने देखा था ये आई है, आप जानते हैं ये पूरा 90 अंश का कोण है, तो ये कोण कितना बचेगा, बिल्कुल ठीक आपके दिमाग में आ रहा है, ये बचेगा 90 माइनस आई। अब आप देखेंगे ये पूरा कोण 90 अंश का है और ये 90 माइनस आई है, तो ये कोण कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस आई। इसको कोष्ठक हटाएंगे तो 90 माइनस 90 और माइनस ये प्लस हो जाएगा आई। तो इस प्रकार से 90 माइनस 90 कैंसिल हो जाएगा, प्लस आई बस बचेगा, तो ये बचेगा आपका आई कोण। ठीक इसी प्रकार ये कोण कितना बचेगा, यदि ये आर है, देखिए 90 माइनस आर होगा और ये पूरा 90 है, तो ये बचेगा आर। जैसे आपने यहाँ का निकाला वैसे ये कोण कितना बचेगा, आर बचेगा। माना V1 विरल माध्यम में
प्रकाश का वेग है। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग है और V2 सघन माध्यम में प्रकाश का वेग है। तो अब हम निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर विरल माध्यम है तो B से D तक प्रकाश किरण मान लीजिए T समय में जाती है। तो आप देखेंगे कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन यानी दूरी, तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बराबर आ जाएगा तिर्यक गुणा कर देंगे तो वेग गुणित समय। ये रफ है, देखेंगे वेग बराबर कितना है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन यानी दूरी, तिर्यक गुणा कर देंगे तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, वेग गुणित समय। तो B से D तक आने में यदि t समय लगता है, स्मॉल t समय लगता है, तो वेग यहाँ पर कितना है, v1 है। तो दूरी कितनी हो जाएगी B से D तक, v1t। v1t क्या है, v1t है आपका B से D तक प्रकाश को चली गई दूरी, प्रकाश किरण द्वारा चली गई दूरी। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं कि हमने पहले भी बताया था कि जितने समय में प्रकाश किरण A से C तक गई है उतने ही समय में प्रकाश किरण B से D तक गई है। तो समय यहाँ से यहाँ तक t ही है, केवल सघन माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है। तो v2 इंटू t क्या जाएगा, A से C तक, A से C तक प्रकाश किरण के द्वारा चली गई दूरी है। अब ये हो गया है अपना। अब आप देखेंगे यहाँ से हम साइन आई का मान निकाल लेते हैं। साइन आई, अब आप जानते हैं कि ये त्रिभुज है आपका ABD, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज है ABD। इसमें ये कोण 90 अंश का है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब आई ये वाला कोण है ना, तो आई कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब हो गई आपकी क्या, BD, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो BD बटे AD आ जाएगा, BD बटे AD। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं साइन R। साइन R बराबर क्या हो जाएगा, ये भी लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन अब R कहाँ बन रहा, कोण ये बन रहा है यहाँ पर कोण, इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी आपकी लंब, तो लंब हो गया आपका AC, और बटे कर्ण क्या हो गया, 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी AD। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। यदि आप साइन I बटे साइन R निकालते हैं तो ये बराबर आ जाएगा आपका BD बटे AD, और पूरे के बटे AC बटे AD। ये बराबर BD बटे AD, और जब बीच वाला बटे जो है वो गुणा में परिवर्तित होता है तो संख्याएं ये पलट जाती हैं, AD बटे
AC। अब आप देखेंगे AD से AD कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बराबर बचेगा BD बटे AC। अब BD का मान क्या है, B से D तक प्रकाश किरण द्वारा चली गई दूरी कितनी है, V1 इंटू टी। तो ये बराबर BD की जगह हम लिख सकते हैं V1 इंटू टी। और इसी प्रकार AC, A से C तक प्रकाश किरण के द्वारा चली गई दूरी क्या है, V2 इंटू टी है। ये हो गया, तो T से T कैंसिल हो गया, तो बराबर क्या आ जाएगा आपका V1 बटे V2। देखिए ये आ गया है पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो इसको ही कहते हैं हम 1μ2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से ये स्नेल के नियम की पुष्टि होती है, स्नेल के नियम की पुष्टि होती है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों कागज के तल पर हैं। ये जो कागज जिसमें हम ये कर रहे हैं इस तल पर तीनों हैं। देखिए आपतित किरण भी है, अभिलंब भी है और अपवर्तित किरण, तीनों क्या हैं, कागज के तल में हैं। अतः दोनों नियमों की पुष्टि होती है। स्नेल के नियम की पुष्टि ऊपर कर दी है हमने, ये दूसरा नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों कागज के तल पे हैं, अर्थात एक ही तल पर हैं। तो इस नियम की भी पुष्टि हो जाती है। अर्थात हाइगन के तरंग के सिद्धांत से, फलस्वरूप तरंग सिद्धांत से अपवर्तन के नियमों की पुष्टि होती है। अपवर्तन के नियमों की पुष्टि होती है। अपवर्तन के नियमों की पुष्टि होती है। आप चाहें तो इसको उतार लें।